हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 70। ठीक है, और जो कि 21 दिसंबर 2020 के लिए है। अपना चैप्टर रहेगा प्रोबेबिलिटी और इसके कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे। यानी कि जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी है वो हम पूरा कर चुके हैं, बट उसके क्वेश्चंस जो है लास्ट में मिसलेनियस है, जो मिक्स टाइप के हैं, उनको अभी हम करेंगे। राइट, सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1 एंड रीड करते हैं इसको। देखिएगा, अ गेम ऑफ चांसेस, एक गेम है जो चांसेस का है, कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो। एक ये एरो जो आपको दिख रहा है ना, ये एरो स्पिन होता है, और जो नीचे का जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा है, ये एक जगह पे स्टेशनरी है, ये स्पिन नहीं होता, सिर्फ एरो स्पिन होता है, जैसे घड़ी की सुई स्पिन होती है। विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर, 1 2 3 4 5 6 से 7 8 में से किसी एक नंबर पर ये एरो रुक जाती है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल पॉइंट इट, कि 8 पर रुकेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी। देखो 8 के फेवरेबल केस कितने हैं, 8 एक ही बार दिख रहा है, सो 1 फेवरेबल, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट आर 8, सो 1/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑन द आंसर फॉर दिस नंबर। नेक्स्ट है एन ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो टोटल ओड नंबर हो गए 4, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट आर 8, सो 4/8 यानी कि 1/2। ठीक है प्यारा बच्चों, सो इसका आंसर 1/2 था। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े नंबर। 2 से बड़े नंबर कौन कौन से, 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर है। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट आर 8, सो 2 से इसको रिड्यूस करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3/4 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ए नंबर लेस देन 9। तो लेस देन 9 में तो ये सारे ही नंबर है, यानी कि 8 फेवरेबल आउटकम होंगे, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट आर 8, तो 8/8 ये 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सो इसमें सारा कुछ वैसे तो एक्सप्लेन था, ठीक है ना, ये हमने जो है आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 दिस साइड। क्वेश्चन है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, 144 बॉल पेन है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, जिनमें से कि 20 खराब हैं, ठीक है, एंड अदर्स आर गुड, और बाकी के अच्छे हैं। ठीक है ना, नूरी विल बाई ए पेन, नूरी एक पेन खरीदेगी, इफ़ इट इज़ गुड, नूरी पेन खरीदेगी लेकिन वो अच्छा होगा तो, बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, तो जाहिर सी बात है खराब होगा तो वो नहीं खरीदेगी, है ना। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई और सी विल नॉट बाई। तो बाई करेगी उसके लिए तो अच्छा होना चाहिए पेन को, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 144 है, तो फेवरेबल आउटकम, लेकिन किस केस में, सी विल ओनली बाई गुड वंस, तो उसके लिए क्या आ जाएगा कि 144 में से 20 पेन खराब हैं तो 124 ही तो अच्छे हैं, तो क्या आ जाएगा, वो बाई करेगी तो फेवरेबल है 124, डिवाइडेड बाई टोटल है 144, इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 31/36 आंसर आ जाएगा। आगे लिखा है सी विल नॉट बाय, यानी कि डिफेक्टिव होगा, तो सिंपल है 1 में से माइनस कर देंगे 31/36 तो भी आ जाएगा। और दूसरा तरीका अगर हम फॉलो करें कि उसके जो है नहीं बाई करने के फेवरेबल केस कितने बनेंगे, भाई नहीं बाई करेगी यानी कि डिफेक्टिव होगा, तो डिफेक्टिव 20 है, तो 20/144 यानी कि 5/36। ठीक है, अभी करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 प्यारे बच्चों। देखिएगा ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो बेटा रेड होने की प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल कैसे, वो 3 है, पॉसिबल तो 8 है, तो रेड के फेवरेबल 3 है तो प्रोबेबिलिटी 3/8 आ जाएगी। ठीक है, ब्लैक के फेवरेबल 5 है तो प्रोबेबिलिटी 5/8 आ जाएगी। नाइदर है रेड नॉर अ ब्लैक, यानी कि ना तो रेड हो ना ब्लैक हो, ऐसी कोई बॉल है जो ना तो रेड हो ना ब्लैक हो, तो ऐसी कोई बॉल है ही नहीं, यानी कि उसके फेवरेबल केस 0, और प्रोबेबिलिटी आएगी 0/8 यानी कि 0। आगे लिखा है नोट अ ब्लैक बॉल, यानी कि ब्लैक बॉल नहीं हो, तो ऐसी कितनी बॉल है जो ब्लैक नहीं है, यानी कि 3 है जो कि रेड है, तो 3/8। या फिर यहाँ पर पूछा नोट अ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल का जो प्रोबेबिलिटी था वो अपने पास कितना था, 5/8, तो 1 - 5/8 करके भी इसका आंसर 3/8 आ सकता है। समझ गए, चलिए आगे ट्राई करने हैं हमने कुछ क्वेश्चंस खुद से, तो उनको अच्छे से देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है ए चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस आर सोन, सोज द लेटर, इस तरह से कुछ। ठीक है, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए।
तो ए कितनी बार है भाई, एक बार और दो बार, तो 2 अपॉन कितने फेवरेबल टोटल, तो फेवरेबल तो 2 हो गया लेकिन टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 यानी कि 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डी आने का प्रोबेबिलिटी, तो डी कितनी बार है 1 टाइम, टोटल कितने हैं 6, तो 1/6 डी के लिए प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बैग कंटेन 5 रेड 8 वाइट 4 ग्रीन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक मार्बल निकाला जाता है बैग से, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो रेड होगा, तो रेड कितनी है 5 डिवाइडेड बाई टोटल 5 और 8 13 और 4 17, ये आंसर आ गया। आगे लिखा है वाइट, तो वाइट कितनी है 8, टोटल तो बेटा वही 17 है, तो 8/17। नोट ग्रीन, ध्यान दीजिए नोट ग्रीन, तो बेटा नोट ग्रीन कहने का मतलब चाहे वो रेड हो चाहे वो वाइट हो, चाहे वो रेड हो चाहे वो वाइट हो, तो टोटल हो जाएगा 8 के पास 13 बॉल फेवरेबल केस बनेगा जो ग्रीन नहीं है, सो 13/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे केस में बताऊं आपको, नोट ग्रीन बोला है यानी कि ग्रीन का प्रोबेबिलिटी बनेगा 4/17, है ना, तो नोट ग्रीन का क्या आएगा 1 - 4/17 कर लेंगे तो भी क्या आ जाएगा 30/17। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ए बुक कंटेन्स 90 पेजेस, उनमें 1 से 90 तक नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, तो एक पेज खोला गया और वो 2 डिजिट का नंबर होगा, तो देखो बेटा 2 डिजिट के नंबर 90 तक तो 90 नंबर है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक जो 9 नंबर हैं वो तो 1 डिजिट के हैं, तो 2 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे, 9 को घटाएंगे तो 81 ऐसे नंबर है जो 2 डिजिट के, है ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 81/90, यानी कि 9 9 जा और 9 10 जा 9/10, और वी कैन से 0.9। ठीक है, आगे लिखा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर एक तो 1 है और 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का आ जाएगा बेटा 64, 9 का आ जाएगा 81, 10 का तो 100 आएगा, तो 9 तक बने ना, तो 9 जो है नंबर फेवरेबल केस बनेंगे और टोटल तो वही 90 है, तो 9/90 यानी कि 1/10 और वी कैन से 0.1 ऑल्सो। ठीक है ना, चलिए प्यारे बच्चों आगे लिखा है डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिवाइड होने वाले 5 10, ठीक है ना, 15 20 25 30 35 40, है ना, 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, तो बेटा टोटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 17 18 नंबर हो गए। ठीक है ना, सो 18 टोटल नंबर हो गए फेवरेबल केस, और डिवाइडेड बाय तो 90 नंबर हैं ही टोटल, तो 1/5 18/90 होता है, 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला अच्छा क्वेश्चन है बेटा जिसमें 5 आयरन ब्लॉक है और n नंबर के वुडन ब्लॉक है। ठीक है ना, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए वुडन ब्लॉक इज 3 टाइम्स, देखो भाई देखो समझिएगा, वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी n/5 + n, और ये जो है 3 टाइम्स है किसकी, आयरन ब्लॉक की, आयरन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/5 + n। क्वेश्चन में है कि वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स आयरन की है, 3 टाइम्स आयरन की है, वुडन वाले की जो है ना वो 3 गुनी है, ये 3 गुनी है, तो अगर हम आयरन वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर बराबर हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, n/5 + n विल बी इक्वल टू 3 5 15 अपॉन, बेटा 1 मिनट फिर से मैं लिखता हूँ इन सब चीज़ों को, तो यहाँ पर टोटल जो है वो 5 + n हो जाएगा, और वुडन ब्लॉक का जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 3 मल्टीप्लाई आयरन ब्लॉक, जैसा कि हिंट में दे रखा है। तो वुडन का तो हमने बताया कि n/5 + n होगा जो कि बराबर होगा, आयरन का क्या होगा 5/5 + n, और इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक का जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो 3 गुना है आयरन ब्लॉक से, तो आयरन ब्लॉक को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बीच में हमने बराबर का साइन लगाया है। अभी क्या होगा बेटा ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड 5 + n से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 5 + n तो कट जाएगा,
है ना। और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 5 3 5 जार 15 आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 15 आंसर बन जाएगा। देखो 5 + n दोनों साइड था, हमने 5 + n से जब मल्टीप्लाई किया होगा तो 5 + n तो ऊपर आया होगा, तो नीचे वाला ये कट गया होगा, है ना। 5 + n यहाँ ऊपर आया होगा तो ये कट गया होगा, तो n की वैल्यू 15 आ गई है। अब मैं आपको एक बार अगर वेरीफाई करके बताऊँ तो बेटा समझिएगा आप इस बात को, आयरन 5 और वुडन 15, तो आयरन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/20 और वुडन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 15/20, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 और वुडन की प्रोबेबिलिटी 3/4। तो बोलो तीन गुनी है कि नहीं है, है ना। तो इसलिए n का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 15। तो बेटा आई होप आप अच्छे से समझ पाए हैं प्यारे बच्चों। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, इस तरह की वीडियो और अच्छी आपको मिलने वाले हैं इस चैनल पर। ठीक है प्यारे बच्चों, सो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ पाए हैं, सीख पाए हैं। फाइनली थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।